सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकेयर एकेडमी। मैं हूं शाकिर सर और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के बारे में कि आप लोग आपके बोर्ड्स का एग्जाम जो 2026 में होने वाला है उसमें आप 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक ओसीएम का पता ही नहीं है कि कितने चैप्टर्स है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है और कितने क्वेश्चंस अपने को पढ़ने हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अभी तक आप लोग ने ओसीएम का बुक छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया है, एकदम पेटी पैक बुक है, मेरे इस वीडियो देखने के बाद में अगर आपको जैसे मैंने बोला और आप लोग ने वही सारी चीजें फॉलो की तो आप लोग को मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ इतना आपको करना है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना है एंड इस चीज में जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, जितनी भी चीजें आपको बोल रहा हूं, सारी चीजें फॉलो करना है। ठीक है, अभी मैंने इसको स्टेप वाइज इस वीडियो को बनाया है, स्टेप वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में हम लोग देखने वाले पेपर पैटर्न विद टाइम मैनेजमेंट और उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो पेपर पैटर्न वाइज मैंने दिया हुआ है। और लास्ट में जो पूरा वीडियो है कि ओसीएम में हम लोग 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हियर वी गो। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में टोटल गाइस 8 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 8 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 8। यहां पर आप देख रहे हो ये जो है विदाउट ऑप्शन है, ये मार्क्स जो आप देख रहे हो विदाउट ऑप्शन है, ये जो आप देख रहे हो ये विद ऑप्शन है। अभी यहां पे बहुत सारे लोग को पता नहीं रहेगा कि आपका जो ओसीएम का जो पेपर आने वाला है वो आने वाला है 116 मार्क्स का, दैट इज 116 मार्क्स का, 116 मार्क्स का आपका पेपर पैटर्न आने वाला है। तो आप लोग बोलेंगे सर पेपर तो 80 मार्क्स का आ गया, ये 116 मार्क्स कैसे आ गए? ये गाइस विद ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे कि आपको ये चैप्टर्स दिख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 जो है वो विद ऑप्शन आएगा 12 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 15 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 3 5 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 4 हो गया 27 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 5 10, चैप्टर नंबर 6 10, चैप्टर नंबर 7 17 मार्क्स का एंड चैप्टर नंबर 8 20 मार्क्स का। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप लोग पूरा 8 में से 8 चैप्टर पढ़ो। आप लोग अगर 5 चैप्टर भी पढ़ते हो तो भी आप लोग 80 आउट ऑफ 80 इजिली स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सीरियस टॉपिक है एंड थोड़ा सीरियस वीडियो है, इसके लिए मजाक मस्ती नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। अगर ये 5 चैप्टर भी आप लोग पढ़ते हो तो भी आप लोग इजिली 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। अब कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एंड तक देखने बताने वाला हूं, तो पूरा एंड तक जरूर देखो। तो मैंने जैसे कि आप लोग बताया चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसको आपको जरा भी स्किप नहीं करना है। फिर से एक बार देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जो पेपर आने वाला है वो कितने मार्क्स का आने वाला है? 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का अपने को अटेम्प्ट करना है, लेकिन टोटल विद ऑप्शन कितने मार्क्स का आएगा सर? 116 मार्क्स का। ये आप लोग को पता होना चाहिए। सो चैप्टर्स तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न। सो पेपर पैटर्न जो आता है बोर्ड्स का, इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव्स। अभी गाइस ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ऑब्जेक्टिव्स में आपको जो ऑब्जेक्टिव्स आने वाला है वो आने वाला है 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आने वाला है? 20 मार्क्स का। अब ऑब्जेक्टिव्स जो आता है ना वो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स है। अब मैंने बोला सर, आपने बोला कि सिर्फ 5 चैप्टर करना है, 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स में अगर आपको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है तो चैप्टर के पीछे जितने भी 8 चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिखते हैं आपको, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शन देख लो, बाय द पेयर्स देख लो, गिव वन वर्ड देख लो, स्टेट ट्रू और फॉल्स देख लो। यहाँ पर रीजन वाला नहीं, सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखने का है आपको।
फाइंड द ऑड मैन आउट देख लो, कंप्लीट द सेंटेंस देख लो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट वो देख लो, आंसर इन वन सेंटेंस देख लो, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड और फिर से रीराइट करना है, और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। ये गाइस 10 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 क्वेश्चन है ना, इसमें से आपको पूछेगा एनी 4, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है ना, और करना ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स में मार्क्स हमारा एक भी नहीं गंवाना चाहिए। लास्ट मोमेंट के लिए यहां देख रहे हो वहां देख रहे हो, 1 है 2 है ट्रू है फॉल्स है, वो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, ऑब्जेक्टिव्स आप खुद से करो। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव्स करते हैं तो 8 दिन में आपके पूरे 8 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, जिसमें से आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। तो ये जो आपको दिख रहा है 10 क्वेश्चन, इसमें से कुछ भी एनी 4 पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, इसमें सर आप बताओ फिक्स क्या पूछेगा, तो इतना भी मैं आप लोग की हेल्प नहीं कर रहा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, याद रखना कि अगर आप लोग अच्छे से इसको करोगे चैप्टर्स के पीछे से, आप लोग को 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, पेपर पैटर्न विद में टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं, तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स गाइस आप लोग का है ना, ये 20 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। कितने मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए? 20 मिनट्स में आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होने चाहिए, जो आएगा 20 मार्क्स के लिए। इसमें से कोई भी 4 पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो। ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी बच्चा, एवरेज से एवरेज बच्चा हो, उसको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर आना चाहिए। हम लोग लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ते हो ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन मैं आप लोग को बोल रहा हूं अभी से पढ़ना चालू करो, ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले करो। 8 दिन भी अगर आप लोग आधा आधा घंटा या 1 घंटा आप लोग देते हो, 20 आउट ऑफ 20 आप लोग ऑब्जेक्टिव्स में स्कोर कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये चीज। कोई भी टर्म पूछेगा, आप लोगों को पूछ लिया प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, आपको पूछ लिया मैनेजमेंट, आपको पूछ लिया ठीक है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो आपको कितना लिखना है? एनी 4 पूछेगा। कितना पूछेगा? एनी 4 पूछेगा। आप लोग को मिनिमम 3 to 4 पॉइंट लिखना है, मिनिमम। मैं आप लोग को बोल रहा हूं 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखो, मतलब आप याद करके जो 4 पॉइंट, चलते चलते बोर्ड को थोड़ा प्रेशर है, एक आधा पॉइंट अगर गिर गया आपका, ठीक है, भूल गए आप लोग, तो आप लोग को ये जो आएगा, एक जो आएगा 2 मार्क्स के लिए आएगा, और 4 क्वेश्चन आएंगे एनी 4 फॉर 8 मार्क्स के लिए। तो आप लोग को मिनिमम 3 to 4 मार्क्स, ठीक है, मिनिमम 3 to 4 पॉइंट्स आपको लिखने, जिसमें से आपको 2 आउट ऑफ 2 भी मिल सकता है, और यहां पर 8 आउट ऑफ 8 भी मिल सकता है। ठीक है, जो ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है। आप लोग अगर लास्ट 5 इयर्स के पेपर देखोगे, जैसे कि 2021, 2022, 2023, 2024 एंड 2025, यहां पर कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हुआ था, बोर्ड्स का एग्जाम नहीं हुआ था। 22, 23, 24, 25, अगर आप लोग ये सारे बोर्ड्स के पेपर देखोगे ना, यहां पर कंसेप्ट और ये जो जस्टिफाई है, ये रिपीट नहीं हुआ है। ये पता है ये कैसे आप लोग लिख सकते हो? ये आप लोग पूरे साल भर में जो भी आपके क्लासेस में, आपके कॉलेज में, या आप लोग जो भी पढ़ते हो, ये जो भी ओसीएम का पढ़ते हो, उसमें से आएगा। आप लोग को ओन वर्ड्स में लिखना है, 3 to 4 पॉइंट मिनिमम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग केस स्टडी पे। ये केस स्टडी का इंपॉर्टेंस मैं आपको देने वाला हूं। एक पैराग्राफ आएगा, वो पैराग्राफ के बेसिस पे आपको यहां पर पूछा रहेगा 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछा रहेगा? 3 क्वेश्चन पूछा रहेगा। वो 3 क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा, तो उतना स्ट्रगल करने की आपको जरूरत नहीं है। केस स्टडी का पीडीएफ आने वाले टाइम में मैं आप लोग अलग से दूंगा, तो यहां पर भी गाइस हम लोग 6 आउट ऑफ 6 स्कोर कर सकते हैं। फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमको 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है केस स्टडी, 2 केस स्टडी है, 15 मिनट्स में कवर करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है, 3 डिस्टिंग्विश अपने को लिखना है। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले कौन से डिस्टिंग्विश है, कौन से क्वेश्चन है, ये आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 दैट यू हैव टू कंप्लीट इन 20 मिनट्स। एनी 2 पूछेगा फॉर 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया जस्टिफाई। ये जो जस्टिफाई का जो स्टेटमेंट रहता है ना, वो करेक्ट ही रहता है, उसको हम लोग को ये गलत है या ये ऐसा ये वैसा है, सही है, उसके बेसिस पे अपने को पॉइंट लिखना है ओन वर्ड से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 कंबाइन आगे मैं आपको बताने वाला हूं,
और क्वेश्चन नंबर 8 जो लॉन्ग आंसर है ना, वो अपने को एनी वन पूछेगा, 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ गाइस, टाइम मैनेजमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, 2 क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग को इसको अगेन 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है, जस्टिफाई को भी 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। अगर आप लोग देखते हो 3 आवर्स का पेपर है, इंटू 60 करोगे 60 मिनट्स का, तो टोटल अपने को 180 मिनट्स मिलता है। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बोला है, 20 मिनट्स ऑब्जेक्टिव्स के, 15 मिनट्स यहाँ पर, 15 मिनट्स यहाँ पर, 30 मिनट्स यहाँ पर, 20 मिनट्स यहाँ पर, 20 मिनट्स यहाँ पर, 20 मिनट्स यहाँ पर, 20 मिनट्स यहाँ पर, ये टोटल जो आपका कंप्लीट होता है वो कंप्लीट होता है 160 मिनट्स में। फिर भी हमारे पास में 20 मिनट बचते हैं। अब वो 20 मिनट में टाइम पास नहीं कर रहा है, कौन अच्छा दिख रहा है, कौन अच्छी दिख रही है, वो 20 मिनट्स में हमको पेपर को चेक करना है, कौन से क्वेश्चंस हमारे छूट गए, कौन से क्वेश्चंस हमने सही नहीं लिखे, उसको फिर से लिखना है, पेपर अपना चेक करना है। आराम से 20 मिनट में आपका पेपर चेक हो जाएगा और आप लोग 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। एक एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप लोग को ध्यान से देखना। सो गाइस, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया सर, अभी हमारा हो गया, ठीक है, पेपर पैटर्न भी हो गया विद टाइम मैनेजमेंट। नाउ लेट्स कम टू मेन पार्ट, जिसके लिए आप लोग इतने देर से इंतजार कर रहे हो, बोल रहे सर अभी अपने को इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। तो गाइस यहां पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो एनी 3 अपने को लिखना है। एक डिस्टिंग्विश आता है 12 मार्क्स का। सो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आप लोग दिख रहे हो, पहला डिस्टिंग्विश, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये आपके बोर्ड्स के एग्जाम में 1000% आप लिख लो, ये आपके बोर्ड्स के एग्जाम में फिक्स आने वाला है। या तो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पूछेगा, या तो स्टेट या नेशनल पूछेगा, या डिस्ट्रिक्ट या नेशनल पूछेगा। बहुत अच्छे से ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको करने वाला है, क्योंकि ये मैं आपको बोल रहा हूं 1000% फिक्स आंसर है। फिर जो दूसरा जो आने वाला है फिक्स, इसमें से एक तो फिक्स है, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार 2 डिस्टिंग्विश पूछने वाले हैं। अब सर क्या 2 डिस्टिंग्विश पूछने वाले हैं? प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग। अब जिस ऑर्डर में मैंने यहां पर बताया उसी ऑर्डर में आपको नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा प्लानिंग के साथ में कंट्रोलिंग भी पूछ सकता है, ऑर्गेनाइजिंग के साथ में कोऑर्डिनेटिंग भी पूछ सकता है, स्टाफिंग के साथ में डायरेक्टिंग भी पूछ सकता है। आपको ये जो डिस्टिंग्विश है इसको 2-2 पार्ट्स में आप लोग करो, 2-2 पार्ट्स में आप डिवाइड करो। जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एक डिस्टिंग्विश हो गया, स्टाफिंग डायरेक्टिंग एक डिस्टिंग्विश हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग एक डिस्टिंग्विश हो गया। हेड पॉइंट सेम रहेंगे सारी चीजों के लिए, ठीक है, हेड पॉइंट सेम रहेंगे सारी चीजों के लिए। इसको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक डिस्टिंग्विश तो यहां से आ गया भैया, दूसरा डिस्टिंग्विश यहां से आ गया सर, 3 में से 2 डिस्टिंग्विश मैंने आपको फिक्स बता दिए। 1000, 10,000, 1 करोड़ बार आप 1 करोड़ परसेंटेज आप कर लो, फिक्स है ये 2 डिस्टिंग्विश। यहां से 2 भी पूछ सकता है, ठीक है, अगर यहां से 2 पूछ लिया, यहां से 1 पूछ लिया, बल्ले बल्ले तीनों डिस्टिंग्विश हो गए। इन केस यहां से तो एक कंफर्म पूछेगा, यहां से भी कंफर्म पूछेगा, फिर हमको थोड़ा सा मेहनत करना है। फिर हमको तीसरे डिस्टिंग्विश के लिए रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट देखना है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट देखना है, फायर इंश्योरेंस, फायर मरीन इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस देखना है, ई बिजनेस, ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन जो भी डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चंस आएंगे इसमें से ही आएंगे गाइस, इसके बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। जैसे कि मैंने बोला आप 1 करोड़ % फिक्स कर लो, मतलब आपके बोर्ड्स के 2026 के ओसीएम के पेपर में जो भी डिस्टिंग्विश आने वाले हैं वो इसमें से ही पूछेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर्स आने वाले वो आज इसके पीडीएफ में, इस वीडियो में मैं आपको फिक्स बता रहा हूं। ये चीजों को कभी भी आपको स्किप नहीं करना, जो भी मैं चीज बता रहा हूं। सो हियर वी गो, ये सारे डिस्टिंग्विश आपको पढ़ने हैं, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 हमको पूछता है 8 मार्क्स के लिए और ये हमको पूछता है 10 मार्क्स के लिए। टोटल कितने मार्क्स हो गए सर? 18 मार्क्स। लो फिक्स आंसर ले लो, ये कंफर्म इस साल बोर्ड्स के एग्जाम में आपके आने वाला है, ये भी कंफर्म इस साल के बोर्ड्स के एग्जाम में आने वाला है।
स्किप करना ही नहीं है। एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल कौन था, उसके थोड़ा आप लोगों को क्या करना है, मीनिंग प्लस डेफिनेशन, फिर उसके बाद में आपको एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिख लो। यह आप लोग का पैटर्न यही होना चाहिए, आप लोग के एग्जाम का फिक्स है। जितने परसेंट आपको लगता है मैक्सिमम परसेंट है, 1000%, 1000%, 10,000%, उतने परसेंट फिक्स पकड़ लो। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन, इसको भी स्किप नहीं करना है। ये 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में 2026 में जरूर दिखेंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 4 क्वेश्चन है एनी टू, 4 में से 2 तो फिक्स बता दिया। तीसरा बताओ, ये लो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो एम्प्लॉइज पूछेगा, या तो गवर्नमेंट पूछेगा, या तो कंज्यूमर पूछेगा। सर कितने क्वेश्चन आने वाले बच्चे लोग, 4 क्वेश्चन आने वाले। कितने क्वेश्चन फिक्स बता दिए, 3 क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको फिक्स बता दिए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, और ये 3 में से एक पूछेगा। अब जो चौथा क्वेश्चन है उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप लोग को एक्सप्लेन एनी 4 पीस ऑफ मार्केटिंग देख लो, या आप लोग ये क्वेश्चंस देख लो। सर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो गए, अभी के लिए फिलहाल आप लोग इतना पढ़ लो, आपके पास में टाइम है। जैसे जैसे बोर्ड्स नजदीक आएगा वैसे वैसे मैं आप लोग को फिक्स क्वेश्चंस आप लोग को बताते जाऊंगा। उसके लिए आप लोग को हमको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी तक नहीं किया तो फटक से सब्सक्राइब कर लो और आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लो। ठीक है, सो एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, explain the importance of planning, explain the functions of warehouse, describe any 5 techniques of scientific management, any 5 needs of consumer। ठीक है, उसके बाद में आएगा स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, आउटसोर्सिंग, उसके बाद में ई बिजनेस सर्विसेज, एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर। आपके जो 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, 3 तो ऊपर ही बता दिया मैंने, एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि ये इसमें से आएगा, कहीं ना कहीं आपको केस स्टडी में हेल्प मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको जस्टिफाई में हेल्प मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट में हेल्प मिलेगा। सो गाइस, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ये हो सकता है आप लोग अब भी नहीं समझेगा, लेकिन जब आप लोग का बोर्ड्स का एग्जाम होगा उस दिन आप मुझे याद करोगे। ठीक है, उस दिन आप लोग मुझे दुआएं दोगे कि सर क्या बताया आपने, वही सारी चीजें आई। सो हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग आंसर, लास्ट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। गाइस पूछने तो वाला है एक, लेकिन हमको उसके लिए पढ़ने पड़ेंगे 8 क्वेश्चंस। अब इस जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है लॉन्ग आंसर, इससे पूछा चैप्टर नंबर 4 से और चैप्टर नंबर 8 से। तो आप लोग को जितने भी क्वेश्चंस दिखेंगे, 8 क्वेश्चंस, ये या तो चैप्टर नंबर 4 के या तो चैप्टर नंबर 8 के। भैया पढ़ लो ना, व्हाट इज मार्केटिंग, एक्सप्लेन 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट। पिछले साल भी पूछा था, उसके पिछले साल भी पूछा था। फिर आ गया डिफाइंड बैंक, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, 8-9 टाइप्स के बैंक है, वो पढ़ लो। मार्केटिंग, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग डिटेल, ऊपर भी मैंने बताया है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी और कंज्यूमर्स, या तो सोसाइटी पूछेगा या तो कंज्यूमर पूछेगा। व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। और लास्ट पे व्हाट इज बैंक, एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, या तो प्राइमरी पूछेगा या तो सेकेंडरी पूछेगा। A to Z चीजें मैंने आपको बता दिया है। जस्टिफाई का, केस स्टडी का मैं आने वाले टाइम में आपको इंस्टाग्राम पे PDF अटैच करूंगा, लिंक दे दूंगा, उसमें बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीजें मैंने आपको इन डिटेल में बता दी है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, 2 बार नहीं 100 बार देखो। लेकिन जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में गाइस आने वाला है
पूरा बोर्ड्स का पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक 80 आउट ऑफ 80 आप लोग स्कोर कर सकते हो, पेपर ही लीक कर दिया। इसमें से अगर आप लोग ने कोई भी क्वेश्चन स्किप किया तो आप लोग बहुत बड़े बेवकूफ होंगे। और मैं आप लोग को बता रहा हूं, यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, सबसे पहला वीडियो हमारा ही होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं। और अगर आप लोग ने एक दिन में भी एक आंसर कर लिया ना, तो विद इन 25 to 30 डेज में आप लोग ओसीएम का पूरा कर लोगे और 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर लोगे। सारी चीजों का मैं आप लोग को पीडीएफ देने वाला हूं, जैसे कि आप लोग का केस स्टडी हो गया, आप लोग का जस्टिफाई होगा, सब चीजों का पीडीएफ रेडी है। सिर्फ आपको हमको सपोर्ट करना है और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ में शेयर करो इस वीडियो को, आपको सबके साथ में शेयर करो। और कुछ भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और भी छोटे मोटे जो अपडेट्स रहेंगे, मतलब जो फिक्स क्वेश्चंस आएंगे, वो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग देख सकते हो। आने वाले टाइम में मैं इकोनॉमिक्स, एसपी, इंग्लिश, ये सारी चीजों का भी वीडियो डालने वाला हूं। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करो और आपके सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। आई विश यू ऑल ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।